जी, वेलकम है आप सभी का। M2R5 की 2 क्लासें हो गई हैं। ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे जो ओ लेवल में पूछे जा चुके हैं। और 2021 के बाद से 2024 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और जो एग्ज़ाम है आपका जनवरी में होने वाला है। 15 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, थ्योरी का। और प्रैक्टिकल के जो होंगे आपके वो 8 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग ही होते हैं और एडमिट कार्ड भी अलग ही आते हैं। एक दिन में सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगर आपके 2 पेपर हैं तो दोनों प्रैक्टिकल एक ही दिन में, 4 पेपर हैं आपके तो चारों प्रैक्टिकल एक ही दिन में हो जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल 50 मिनट का होता है, इसलिए एक ही दिन में नए इलेक्ट्रॉन को करवा देता है। थ्योरी के किसी के 2 होते हैं एक दिन में, किसी का एक ही होता है। तो इस तरीके से आपका थ्योरी का होगा। छुट्टी मिलती नहीं है, बीच में गैप नहीं मिलता। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि कोई आपका क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में फंस जाता है तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करें। ऑप्शन से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले वीडियोस वगैरह देखते हैं तो पास तो हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं हो पाती उतनी। और कोई कोई बच्चा एक एक नंबर से फेल भी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर पढ़ ही रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, और नहीं पढ़ रहे तो फिर आपको फेल हो जाओगे तो फिर बुरा भी नहीं मानना होता। क्योंकि पढ़ाई नहीं तो फेल तो होना ही है। तो HTML की फुल फॉर्म पूछ रहा है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ HTML की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML एक मार्कअप बेस्ड, यानी जो ये लैंग्वेज होती है ये कैसी है? ये टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है, मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका WWW की फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका मतलब क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, आप जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करेंगे 8505848968, उस पर आपको मिल जाएगी। 60 रुपये पे करने होंगे, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है कि W3C, कभी कभी W3C करके पूछ लेता है। तो W 3 बार है, वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब होता है कंसोर्टियम। ये आपको याद रखना है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HTTP। और एक होता है आपका HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जो वेबसाइट सिक्योर होती हैं उनमें एस लगा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो HTTP की ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, HTTPS वाली होती हैं। और HTTP किस पोर्ट नंबर पे काम करता है? तो इसका पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है, 80-80। और जो HTTPS होता है ना, उसका होता है 443, ठीक है, 443, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन, ये पूछेगा, क्वेश्चन है दोनों जो पोर्ट नंबर बताया। यहाँ पे 4 नंबर पे क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहूँ या फादर यानी पिता किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब 1989 1989 में आया, और टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक है। इसके जनक कहते हैं जिसके, और जो फादर है वो कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, IP का मतलब क्या होता है? IP स्टैंड्स फॉर, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब दो होते हैं, IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वर्जन 6, IPv6। अब इसमें IPv4 जो होता है वो आपका 32 बिट का होता है, अगर आप जानते हो। और जो IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है। और ये बातें आपको याद रखनी है। मैक भी पूछ लेता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म होती है MAC, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 48 बिट्स का होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि एक कंपनी है जो अपनी सेवा के यूज़र जो हैं या ग्राहक जो हैं उनको इंटरनेट प्रदान कर रही है। तो क्या बोलेंगे उसको? तो ISP कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ISP। एन इज़ ए कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र और सब्सक्राइबर ऑफ इट्स सर्विसेज। तो इसको हम क्या कहते हैं? ISP। अब ISP के एग्जांपल अगर आपसे पूछो, जैसे जियो है, ठीक है ना, तो जियो भी तो ISP का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। एयरटेल है आपका, VI है, BSNL है, ये सारे की सारी इसके किसके? ISP के एग्जांपल है। तो ISP, आप किस कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो कंपनी जो आपको नेट प्रोवाइड कर रही है, आप उसके ग्राहक हो, यूज़र हो आप उसके, ठीक है। तो वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, आप उनको पैसे देते हो। तो इसलिए वो ISP के एग्जांपल होते हैं कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और अब तो जो कंपनियां हैं महंगे कर रखे हैं, रिचार्ज भी 300-400 के रिचार्ज होते हैं एक महीने के। तो इससे अच्छा है वाईफाई लगवाओ, 400 450, क्योंकि घर में अगर मैं आपसे कहूँ तो घर में लगभग लगभग 5 फ़ोन होते हैं।
अब आप कहोगे हमारे घर में तो एक ही है, तो आपके में एक ही होगा, लेकिन नॉर्मली जैसे देखते हैं कि अगर घर में 4 लड़के हैं तो चारों के पास अपना अलग फ़ोन होगा, 2 लड़कियां भी हैं तो दोनों लड़कियों के पास अपने अलग फ़ोन होते हैं, तो 6 फ़ोन तो यही हो गए। पिताजी आपके फ़ोन अलग चलाते होंगे। तो अगर घर में ही रहते हैं तो एक वाईफाई लगवा लो और छोटा सा कोई रिचार्ज फ़ोन में कॉलिंग के लिए काफ़ी होता है। और वाईफाई का रिचार्ज 450-500 में हो जाता है एक महीने का, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बाकी आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7 में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग फाइल फ्रॉम ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र किया गया है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे, कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी वेब पेज से फाइलों को ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, इंटरनेट पर। ठीक है, आपके कंप्यूटर पर फाइलों को इंटरनेट पर किसी वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो डाउनलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। आपने इंटरनेट से किसी वेब पेज से यानी फाइल को डाउनलोड कर लिया कंप्यूटर में अपने, तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। लेकिन अगर अपने कंप्यूटर से आप इंटरनेट पे फाइलों को भेज रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वो अपलोडिंग कहलाएगा उस कंडीशन में। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ईमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, तो अटैचमेंट बोलते हैं। आप ईमेल जब किसी को भेजते हैं तो उसमें आप कुछ भी या तो फ़ोटो या कुछ भी आप उसमें अटैच कर रहे हैं, तो उस अटैचमेंट को हम उस फ़ोटो को हम अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन नंबर 8 में है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को ब्राउजिंग कहते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करें आप प्लीज़, क्योंकि मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को हम ब्राउजिंग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो ऑथेंटिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है ऑथेंटिकेशन, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, पासवर्ड से लॉगिन करोगे आप कहीं पे, तो क्या होता है ऑथेंटिकेशन के, भाई जो जिसका ये चीज़ है वो है नहीं है, आप पासवर्ड लगा लेते हैं, ठीक है, फिंगर लगा लेते हो, चेहरे से खुल जाता है फ़ोन का, तो ऑथेंटिकेट होता है। लेकिन यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड की बात कर रहा है तो वहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन लगाएं। इंक्रिप्शन भी होता है, फ़ोन का पासवर्ड वगैरह उसके अंतर में आता है। तो यहाँ पर तो ना लॉगिन आईडी पासवर्ड की बात हो रही है, ऑथेंटिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है डैश इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। कह रहा है कि कंप्यूटर के बीच में संचार का सबसे पुराना बता दो कौन सा है और सबसे लोकप्रिय कौन सा है। सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर कम्युनिकेशन का साधन क्या है, तो ईमेल की बात हो रही है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर आप जानते हो तो। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल के फाउंडर कौन है, तो ईमेल के फाउंडर रे टॉमलिंसन है और जीमेल के पॉल बुचित हैं, याद रखिएगा। और ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ईमेल में सीसी का यूज़ भी कर लेते हैं। सीसी यानी कार्बन कॉपी। अगर आपने कोई मेल मुझे भेजी है, वही सेम मेल किसी और को भी भेज रहे हो, तो पता चल जाएगा मुझे कि ये मेल किसी और के पास भी गई है। लेकिन अगर आप यहीं पर यूज़ कर लो बीसीसी का, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अब बीसीसी का यूज़ करोगे तो जो मेल मुझे भेजी है वही किसी और को भी भेजी है, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किसी और के पास भी गई है, इसलिए हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ईमेल के बारे में। बाकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं फंसेगा। द इंटरनेट सपोर्ट एज लार्ज सिस्टम कोल्ड द। कह रहा है कि इंटरनेट एक बड़ी प्रणाली का समर्थन करता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में है डैश आर ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेटिंग। कह रहा है कि नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल आप जानते होंगे, सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। जहाँ पर भी बात आती है नियमों के समूह की, सेट ऑफ रूल्स की, अगर बात आ जाएगी यहाँ पर सेट ऑफ रूल की, तो ये प्रोटोकॉल कहलाते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जैसे आपका HTTP है, SMTP है, POP3 है, टेलनेट वगैरह है, और आपका और भी हैं प्रोटोकॉल, तो FTP वगैरह भी होते हैं। SMTP होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। FTP का मेल प्राप्त कर, उस मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए फाइलों को FTP का यूज़ होता है, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। और मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं। मेल प्राप्त करने के लिए POP3 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताऊँ तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो प्रोटोकॉल होते हैं ये क्या है, तो नियमों के समूह होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात हो रही है सेट ऑफ रूल्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल्स। 13 नंबर क्वेश्चन पे है इच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट। कह रहा है इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को क्या होना चाहिए, तो उनके पास अपना एक IP एड्रेस होना चाहिए। IP एड्रेस
सबका अलग अलग होता है। आपके फ़ोन में भी आईपी एड्रेस होगा, अगर आप सेटिंग में जाके देखते हैं अबाउट फ़ोन में, तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का, हर सभी फ़ोनों का अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता। तो हैव एन यूनिक आईपी एड्रेस, तो सभी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हैं उनके पास अपना यूनिक आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है और होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है ए होम पेज होम पेज किसे कहते हैं? तो देखिए, वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। और जो कंप्यूटर ऑन करते ही आता है वो वॉलपेपर होता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ ए पार्ट ऑफ द प्राइवेट इंटरनेट कोड। किसी संगठन में आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप कर्मचारी हैं, निजी इंटरनेट के एक हिस्से का उपयोग कर सकता है, उसे हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज ए डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउज़र। आमतौर पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया एक दस्तावेज जो इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के माध्यम से फ्री है, सुलभ है, तो उसको हम वेब ब्राउज़र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है इन ऑर्डर टू अपलोड ए डॉक्यूमेंट HTML फाइल टू वेब सर्वर UC। वेब सर्वर पर फाइल, जो HTML की फ़ाइल है, उसको अपलोड करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो अभी बताया था मैंने आपको। देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा HTTP की। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है। पोर्ट नंबर 80 है इसका। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। मेल को भेजने के लिए जो होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बात हुई है फाइल को अपलोड करने की इंटरनेट पर, ठीक है, वेब सर्वर पर। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर FTP हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में है एक वेब पेज को डैश का उपयोग करके स्थित किया जा सकता है। ए वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग ए, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, अगर आपने सुना होगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म लिख दी यहाँ पे, ये और अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चा एग्ज़ाम देगा जनवरी में, ठीक है, फरवरी में प्रैक्टिकल है, तो फरवरी में SSC GD के भी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, अगर आपको पता हो तो SSC GD और SSC CGL के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं फरवरी में। तो बच्चे इस टेंशन में आ जाएंगे आप, क्योंकि अगर आपने SSC GD या SSC CGL में से कोई एक भी फॉर्म भरा होगा और उसी दिन आपका O लेवल का भी एग्ज़ाम आ गया, सेम डे में 2 एग्ज़ाम आ जाते हैं किसी किसी के, और हर बार ऐसा होता है, बच्चे मैसेज करते हैं। और इसका सॉल्यूशन हमारे पास तो नहीं होता, हम तो पहले ही बोलते हैं आपसे, लेकिन नेलेट के पास भी इसका कोई ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। वो कहते हैं कि एग्ज़ाम छोड़ दो, अगली बार दे लेना। और मैं आपसे एक सलाह दूंगा आपको कि अगर आपकी तैयारी SSC GD या SSC CGL की है, तो उसी को एग्ज़ाम को आप पहले देने जाएं, यानी जो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कि मैं SSC GD SSC CGL में। तो लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है, उनकी कैसी भर दिया फॉर्म किसी के कहने से, तो O लेवल का दे लेना, क्योंकि इसको करने के बाद आप किसी जॉब वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें नंबर ही नहीं आया GD वगैरह में, तो फिर फ़ायदा क्या? इसलिए आपको ये सोच लेना है कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दूँ। ये तब की बात है जब कंडीशन फंसेगी, दोनों एग्ज़ाम एक दिन में, लेकिन होता ज़रूर है बच्चों के साथ, ये आप देख लेना। अगर आपने फॉर्म भरा है तो फंस ना जाओ कहीं आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि HTML सॉरी, बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर WWW, तो HTTP हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो WWW के लिए यूज होता है, तो इसका हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने ए वेबसाइट डिस्प्ले ए पिक्चर वाट टैग वाट टैग वाज यूज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। एक वेब पेज एक चित्र प्रदर्शित करता है, शो कराता है, उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं? तो IMG टैग का। किस टैग का? IMG टैग का यूज़ करते हैं। और एक बात और, टैग को इसमें लिखते हैं टैग ओपनर में, ठीक है, इसके अंदर IMG लिखेंगे अब। और ऐसे टैग होता है IMG जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। HTML5 में ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको अलग से आपको क्लोज करने की, यानी इसको समापन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 तरह के टैग होते हैं, क्लोजिंग और एक सेल्फ क्लोजिंग, अपने आप हो जाते हैं। ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से जुड़े आइकन या छवि के टुकड़े को हाइपरलिंक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। इसमें लिखा है कि डैश इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। ए डैश एक प्रोग्राम है, यानी इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एक प्रोग्राम है
जो कह रहा है कि अन्य प्रोग्रामों के अनुरोधों को उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए चलता है, तो सर्वर क्या हो जाएगा, सर्वर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 में है वेब कुकी डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है। जो वेब कुकी है वो क्या है, तो देखिए ए वेब कुकी इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा। वेब कुकी डेटा का छोटा सा टुकड़ा है, तो किसी वेबसाइट से भेजा गया उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहित यानी स्टोर किया गया जबकि उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा हो। यानी जैसे आप, मैं अगर आपको सिंपल भाषा में कहूँ कुकीज़ क्या होती हैं, अगर आपने अमेज़ोन वगैरह पे या कहीं पे शॉपिंग करी है, आपने जूते सर्च करे हैं, आपने घड़ी सर्च करी है, या कुछ भी आपने कपड़े वगैरह टी शर्ट वगैरह आपने सर्च करी है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पे आओगे तो उसी से रिलेटेड आपको दिखाएगा, शो कराएगा, नोटिफिकेशन भेजता है कि ये ले लो वो ले लो। तो इस तरीके से, तो कह रहा है कि वेब ब्राउज़र में संग्रहित किया गया है, यानी स्टोर कर लेता है आपने जो भी सर्च किया, आपकी एक तरीके से हिस्ट्री स्टोर कर लेता है, जबकि आप किसी वेबसाइट को, किसी और चीज़ को आप ब्राउज़ कर रहे हो। इसलिए ये आपको याद रखना है कि वेब कुकी वही होती है, छोटा सा टुकड़ा है डेटा का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में है डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से यानी खुद अपने आप ही लोड होते हैं और ब्राउज़र को एक भाग में संचालित होते हैं, तो प्लगइन्स हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डैश प्रोग्राम आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज ए पार्ट ऑफ द ब्राउज़र। इसमें आप लगाएंगे प्लगइन्स, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन में है ए वेबसाइट पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट टू यूजर देन इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर यानी किसी वेबसाइट की डैश संरचना, इनमें से लॉजिकल संरचना ऑप्शन में लगाएंगे आप। कह रहा है कि किसी वेबसाइट की लॉजिकल संरचना उपयोगकर्ता के लिए उसकी भौतिक संरचना से अधिक महत्वपूर्ण है, या आपका लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल संरचना। HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, तो HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, याद रखिएगा क्या होता है, पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। POP3, POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3 में है इसलिए 3 लगा है, और ये पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल 53 नंबर पोर्ट नंबर पे काम करता है। टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 है। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, 23 है, याद रखिएगा। और IMAP इसका जिसका फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 143 पोर्ट नंबर पे ये काम करता है। उसके बाद है आपके सामने ए साइट दैट लिंक एवरी पेज टू एवरी अदर पेज कुड बी कंसिडर टू एक्सबिटेड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड है। एक साइट जो हर पेज को एक दूसरे पेज से जोड़ती है, एक साइट जो एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ती है, कह रहा है उसे एक संरचना प्रदर्शित करने के लिए माना जाता है, जिसे कहते हैं हम फुल मेश, ऑप्शन नंबर सी। W3C के नाम को किस नाम से जानते हैं, तो शुरू में बताया था वीडियो में कि W3 अगर लिखा हो और C भी लिखा हो तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में है दैट डैश नॉर्मली ऑपरेट विद विद इन द ब्राउज़र विंडो। डैश सामान्यतः ब्राउज़र विंडो के भीतर संचालित होता है, तो प्लगइन्स इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। डैश इज FTP सर्च टूल फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए एक FTP खोज उपकरण है, आर्ची, ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा, आर्ची, ऑप्शन नंबर है, सॉरी बी है, ऑप्शन नंबर बी। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रोल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है, SMTP। 31 नंबर क्वेश्चन में है डैश डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए है इंक्रिप्शन। मैंने बताया था ना आपको, फ़ोन में जो आपके लगा होता है तो वही है, जैसे पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, जो भी आपने लगाया पैटर्न वगैरह, वो इंक्रिप्शन में आता है। ऑथेंटिकेटर में आता है कि ऑथेंटिकेशन में आता है जब आप यूज़र आईडी से लॉगिन करते हो तो पासवर्ड भी मांगता है। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्लगइन्स, ऑप्शन नंबर बी है इसका। डैश नेटवर्क यानी कह रहा है कि डैश इज़ ए नेटवर्क in which the computer connected directly usually by some type of cable। एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं आमतौर पर किसी प्रकार के केबल द्वारा, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लैन है ये एक छोटा नेटवर्क होता है मैन से, और मैन से बड़ा होता है आपका नेटवर्क कौन सा, वो होता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन एक छोटे एरिया में काम करता है, किसी स्कूल, किसी बिल्डिंग, किसी अस्पताल वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है ये। लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ आपको, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होती है। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है। और 36 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं एक बार, तो कह रहा है कि वंस द ईमेल इज सेंट, एक बार अगर मेल भेजा गया, द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीस कॉल्ड डेथ। एक बार मेल भेजने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, उसे पैकेट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पैकेट्स। ईमेल भेजने के बाद आपका जो संदेश है, मैसेज है, टुकड़ों में टूट जाता है, पैकेट कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जब आपने ईमेल भेज देते हो आप, और ईमेल भेज दिया आपने, ठीक है, वो ईमेल आपने भेज दी है,
तो वो ना तो आपके सेंट बॉक्स में है, ना सामने वाले के वो इनबॉक्स में मिली आपको, तो वो मेल कहाँ चली जाती है? वो ड्राफ्ट हो जाती है क्या? ड्राफ्ट किसे कहते हैं? देखिए, ड्राफ्ट उसे कहते हैं जब आपने कोई मेल भेजी, ठीक है, और ईमेल भेजने के बाद जैसे आप टाइप कर रहे हो और आप फिर आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया, फ़ोन आ गया, तो आप वापस आ गए, आप टाइप कर रहे थे ईमेल को, आप वापस आ गए, यानी उस ईमेल से बाहर निकल गए, तो ड्राफ्ट हो जाती है, वो रुकी पड़ी है, ना गई है आपके पास से ना कहीं, तो ड्राफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने ईमेल भेज दी, ना सामने वाले को मिली, सक्सेसफुली आपकी तरफ चली गई, तो आउटबॉक्स में चली जाती है। कहाँ पे? वो आउटबॉक्स में चली जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द डोमेन यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। गैर लाभकारी संगठनों के लिए डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या होते हैं? जैसे अगर .gov तो गवर्नमेंट को दिखाता है कि गवर्नमेंट, ठीक है। डॉट, जैसे आपने सुना होगा .gov होता है, .com होता है कमर्शियल वेबसाइटों के लिए लगा होता है, ठीक है। .gov मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा .org। अब गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो .org इनका डोमेन नेम होता है। नॉन प्रॉफिट और संगठन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए हम जो यूज़ करते हैं डोमेन नेम वो .org होता है। .org डोमेन का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी org शॉर्ट फॉर्म है। ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है जो संगठनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह डोमेन नेम 1985 में शुरू किया गया था और आज दुनिया भर में नॉन प्रॉफिट संगठन जो होते हैं, NGO, जो नॉन प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, उनमें ये यूज़ होता है। शैक्षिक संस्थान और अन्य समाज संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। NGO की फुल फॉर्म क्या होती है? NGO, यू नो। तो एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप सभी। आई थिंक इसकी फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। वैसे इसकी फुल फॉर्म मुझे जहाँ तक लगता है यही लगता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सरकारी नहीं होते, प्राइवेट होते हैं अपने अपने। ORG जो होता है .org की कुछ विशेषताएं हैं। नॉन प्रॉफिट संगठनों के लिए, यानी जो जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना या प्रॉफिट नहीं है। वैश्विक पहचान, दुनिया भर में आज ये फेमस है। विश्वसनीयता भी है और गोपनीयता भी है, ठीक है। गोपनीयता यानी छुपाया हुआ यानी जिसको गोपनीय रखा जाता है। आसानी से याद रखने वाला नाम है भाई .org। अन्य नाम डोमेन नेम जो होते हैं .edu, एजुकेशन की जो वेबसाइट होती है .edu लगा होता है उनका डोमेन नेम में। .ngo नॉन प्रॉफिट, ठीक है। और ये आपका चैरिटी संगठन के लिए .charity। हालांकि .org डोमेन नेम सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला है, विश्वसनीय डोमेन नेम है जो नॉन प्रॉफिट संगठनों के लिए यूज़ होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, डैश इंक्लूड द प्रोटोकॉल द ब्राउजर यूज टू एक्सेस द फाइल, सर्वर और डोमेन नेम, द रिलेटिव पाथ एंड द फाइल नेम। डैश में वह प्रोटोकॉल शामिल होता है जिसका उपयोग ब्राउज़र, फाइल सर्वर या डोमेन नेम, सापेक्ष पथ और फाइल नाम तक पहुंचने के लिए। तो कंप्लीट यूआरएल यानी पूरा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 39 में है, डैश एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक लिंक प्रदान करने वाला उपकरण है। तो राउटर क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप, ठीक है भाई। डैश इज ए डिवाइस टू प्रोवाइड ए लिंक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक लिंक प्रदान करने वाला जो आपके पास उपकरण है, जो डिवाइस है, उसे हम राउटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राउटर कहते हैं। उम्मीद है बात समझ आई हो। 40, द GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है GUI की। अच्छा, वॉइस ओवर आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और VoIP भी इसको कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी, कन्वर्ट वॉइस कॉल फ्रॉम वॉइस ओवर आईपी यानी फुल फॉर्म जो लिखी है मैंने आपको बताई ऊपर। तकनीक वॉइस कॉल को परिवर्तित करती है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल में। 42 में है विद इन द इंटरनेट ईच सेपरेट कंप्यूटर इज कॉल्ड है। इंटरनेट के भीतर प्रत्येक अलग कंप्यूटर को होस्ट, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। ओपन स्टैंडर्ड और रेफर्स टू, खुले मानकों से तात्पर्य है स्टैंडर्ड नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी, यानी किसी कंपनी के स्वामित्व में नहीं है। 44 में है, IPv4 एड्रेस का आकार क्या है? 32 बिट का होता है भाई IPv4, और IPv6 128 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आ गए हैं। कह रहा है डैश इज द कॉमन नेम फॉर कलेक्शन ऑफ मोर देन 100 प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स। डैश कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ने के लिए किए जाने वाले 100 से अधिक प्रोटोकॉल का संग्रह है। तो TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 4 लेयर इसमें होती हैं, याद रखिएगा। OSI में 7 लेयर होती हैं, इसमें 4 होती हैं। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। यू नो अबाउट इट बिकॉज आई टेल यू, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, आई टोल्ड यू। उसके बाद है 47 में है TCP/IP। TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
तो TCP IP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, ये मैं आपको बता दी थी। 48 में है वेन एवर क्लेवर क्रॉल द वेबसाइट देन एनी पेज नॉट हैविंग ए लिंक इज कॉल्ड एज। जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो जिस पेज पर लिंक नहीं है उसे क्या कहते हैं, डेड एंड पेज। क्या बोलते हैं उसको, डेड एंड पेज बोलते हैं, जिस पे कुछ नहीं होता। 49 में है डैश इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेब पेजेस। वेब पेजों का संग्रह क्या है, तो वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजों का संग्रह होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, 50 क्वेश्चन ही करने थे बस मुझे इसमें। लाइन ब्रेक डालने के लिए सही HTML टैग, तो BR टैग का यूज़ करते हैं ब्रेक के लिए, P टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, I टैग का इटैलिक के लिए, U का अंडरलाइन के लिए, ठीक है भाई। तो ये सारे टैग है, B का बोल्ड के लिए करते हैं। तो 50 क्वेश्चन ही आज करने थे, वो हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बात जो बताई गई हैं, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो आपको समझ आए होंगे, और जो जिसका भी एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से पढ़ता रहे, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम आपका पास हो गया फिर टेंशन फ्री रहना है। लेकिन अगर एक नंबर से आधे नंबर से फेल हो गए, अटक गए, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर दोबारा से वही नोट्स पढ़ने हैं, वही किताबें पढ़नी है, वही वीडियोस देखनी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा फील नहीं होता। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हो, आपका भी एग्ज़ाम है, तो अच्छे से पढ़ लो, पास हो जाओगे तो आप फिर अपना मज़े करोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।